सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में छुटपुट घटनाएं हुई तो बाकी राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। कहां कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, देखिए रिपोर्ट। 24 के रण का तीसरा चरण खत्म हो चुका है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। तीसरे चरण में शाम 5 बजे तक 62% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। कहां कितनी वोटिंग हुई, आइए जानते हैं। असम में 74.86% वोटिंग हुई। बिहार में 56.01% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में 66.87% वोटिंग हुई। गोवा में 72.5%, गुजरात में 55.22%, कर्नाटक में 66.05%, मध्य प्रदेश में 62.28%, महाराष्ट्र में 53.40%, उत्तर प्रदेश में 55.13%, पश्चिम बंगाल में 73.93%, वहीं दादर नगर हवेली दमन दीव में 65.23% मतदान हुआ। तीसरे चरण में बड़े उत्साह के साथ वोटरों ने वोट किया। देश के 11 राज्यों की जनता ने बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग किया तो दिग्गजों ने भी वोट डालकर लोकतंत्र के प्रति अपना धर्म निभाया। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने वोट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के एक स्कूल में वोट डाला। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चों के हाथ पर ऑटोग्राफ दिया, लोगों के साथ तस्वीरें क्लिक कराई तो देशवासियों से वोट करने की अपील की। लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महत्व है। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अहमदाबाद में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोट किया। वो लोगों का अभिवादन करते हुए वोट करने पहुंचे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बारपेटा संसदीय क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तो वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वोट डाला। पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश के 9 सीट आज चुनाव में जा रहे हैं। 9 के 9 पर कमल का फूल खिलेगा और राष्ट्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो छत्तीसगढ़ में भी दिग्गजों ने बढ़ चढ़कर वोट किया। सीएम विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने वोट किया और जीत के अपने अपने दावे किए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पत्नी राधाबाई खड़गे के साथ कर्नाटक के कलबुर्गी में वोट करने पहुंची। वहीं यूपी के सफाई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी ने वोट डाला। तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई राज्यों में छिटपुट घटनाएं भी हुई। यूपी के संभल में बवाल देखा गया, जहां पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बीजेपी कैंडिडेट और टीएमसी समर्थक के बीच झड़प हो गई। बंगाल के कई बूथ से हिंसा की खबरें सामने आई। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में भी यहां से झड़प की खबरें सामने आई थी। फिलहाल कुछ जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और पहले दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण में वोटिंग में इजाफा हुआ। फिलहाल जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी, ये 4 जून को ईवीएम के खुलने के बाद साफ हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। वोटरों ने बड़े ही उत्साह के साथ मतदान किया। यहां पर 66% वोटिंग दर्ज की गई है। कहां कितनी वोटिंग हुई, आइए जानते हैं रिपोर्ट में। तीसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। शाम 5 बजे तक इन 9 सीटों पर 63% वोटिंग दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा दिग्विजय की सीट राजगढ़ में वोटिंग हुई तो भिंड में सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई है। कहां कितने प्रतिशत वोटिंग दर्ज हुई है, ये जाने तो।
बैतूल में 67.97% वोटिंग दर्ज की गई है। भिंड में 50.96%, भोपाल में 58.42%, गुना में 68.93%, ग्वालियर में 57.86%, मुरैना में 55.25%, राजगढ़ में 72.08%, सागर में 61.70%, विदिशा में 69.20%। पिछली बार का जो औसत था वो था 66.63 2019 का। अभी का जो औसत है वो 66.12 है, 66.12। लेकिन ये अभी चेंज होगा। हो सकता है जैसे ये फाइनल होगा, जितना होता जाएगा। वैसे वोटर टर्नआउट पे तो आपको भी दिखता है। तीसरे चरण में वोटिंग को लेकर जहां वोटरों में उत्साह दिखा, लोगों ने भरी दोपहरी में अपने वोट का प्रयोग किया तो लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दिया। कुछ नहीं, बस थोड़ा रिजर्वेशन पे वर्क करे ताकि थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाए। और हमें जॉब की जरूरत तो है, यही सब है। जॉब ही ज्यादा मेन वो है, और थोड़ा महंगाई पे भी वर्क करे। और संजय गांधी वाली जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो डॉक्टर है मतलब बहुत रूड बात करते, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बता नहीं पाते उनको क्या दिक्कत वगैरह है, तो वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दे। वहीं दिग्गजों ने भी अपने वोट का प्रयोग किया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, वी.डी. शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वोट किया और अपनी अपनी जीत के दावे किए। लोकतंत्र के महा उत्सव में मैंने भाग लिया है, अपना वोट डाला है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए हर भाई बहन, बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। तो देश में ही मध्य प्रदेश है, पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। दरअसल तीसरे चरण में पहले और दूसरे चरण के मुकाबले ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं इन सीटों पर साल 2019 में वोटिंग प्रतिशत देखें तो बैतूल में 2019 में 78.19%, 2024 में 67.97%, भिंड में 2019 में 54.42% वोटिंग हुई थी। 2024 में 50.96% वोटिंग दर्ज की गई है। भोपाल में 2019 में 74.39%, 2024 में 58.42% वोटिंग दर्ज की गई है। गुना में 2019 में 70.32%, 2024 में 68.93% वोटिंग। ग्वालियर में 2019 में 59.76% वोटिंग हुई थी। 2024 में 57.86% वोटिंग दर्ज की गई है। मुरैना में 2019 में 61.89% वोटिंग, 2024 में 55.25% वोटिंग दर्ज की गई है। राजगढ़ में 2019 में 79.46% वोटिंग हुई थी। 2024 में 72.08% वोटिंग दर्ज की गई है। सागर में 2019 में 65.51% वोटिंग दर्ज हुई थी। 2024 में 61.70% वोटिंग दर्ज की गई है। विदिशा में 2019 में 65.70% वोटिंग दर्ज की गई थी। 2024 में 69.20% वोटिंग दर्ज की गई है। साल 2019 में इन सीटों पर 66.63% वोटिंग दर्ज की गई थी, तो इस बार 5 बजे तक करीब 63% वोटिंग दर्ज की गई है। फिलहाल अब इंतजार 4 जून का है, जब ये साफ होगा कि जनता ने किसके दावों पर मुहर लगाई है। टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ में 24 के रण की लड़ाई खत्म हो चुकी है। तीसरे चरण में यहां पर 7 सीटों पर वोटिंग हुई। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। तो तीसरे चरण के साथ ही सभी 11 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण के लिए 7 सीटों पर वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। 7 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग दर्ज की गई, यानी कि पहले दूसरे चरण की तरह छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई। किस सीट पर कितनी वोटिंग दर्ज की गई, आइए जानते हैं।
रायपुर में 61.25% मतदान हुआ, दुर्ग में 67.33%, सरगुजा में 74.17%, रायगढ़ में 75.84%, जांजगीर चांपा में 62.44%, कोरबा में 70.60% और बिलासपुर में 60.05% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया। वोटिंग के दौरान वोटरों का जोश हाई दिखा। फर्स्ट टाइम वोटर, महिलाएं और बुजुर्गों में वोट को लेकर काफी उत्साह दिखा। तो दूसरी ओर आखिरी चरण में दिग्गजों ने भी वोट कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी दी। सीएम विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने वोट डाला। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और उनकी पत्नी कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत सख्ती में वोट डालने पहुंचे। नेताओं की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे भी किए गए। छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की गारंटी के बहुत सारे काम 3 महीने में पूरा किए हैं, उसका भी असर है। और महतारियों में महतारी बंधन योजना का बहुत प्रभाव है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार पूरी सीट 11 की 11 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छत्तीसगढ़ के वोटरों ने पिछले रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए वोटिंग की है। इन सीटों पर साल 2014 और 2019 का वोटिंग प्रतिशत देखें तो 2014 में रायपुर में 65.69%, 2019 में 66.16% और 2024 में 61.25% मतदान हुआ था। वहीं दुर्ग में 2014 में 67.74%, 2019 में 71.78% और 2024 में 67.33% मतदान हुआ। सरगुजा की बात करें तो 2014 में यहां 77.96%, 2019 में 77.4% और 2024 में 74.17% मतदान हुआ। बात रायगढ़ की करें तो यहां पर 76.60% मतदान 2014 में हुआ था। 2019 में बढ़कर ये 77.91% हो गया। वहीं 2024 में 75.84% रहा। जांजगीर चांपा में 2014 में 61.54% मतदान हुआ, 2019 में 65.81% और 2024 में 62.44% मतदान हुआ। कोरबा की बात करें तो 2014 में यहां 73.95% मतदान हुआ, 2019 में 75.38% और 2024 में 70.60% मतदान हुआ। बिलासपुर की बात करें तो यहां पर 2014 में 63.07%, 2019 में 64.48% और 2024 में 60.05% मतदान हुआ। यानी कि कहीं 2014 में ज्यादा वोटिंग हुई थी तो कहीं पर 2019 में ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। और उसी तरह 2024 के चुनाव में वोटरों ने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। यहां 24 के रण की लड़ाई पूरी हो चुकी है और अब देखना होगा कि 4 जून को ईवीएम खोलने के बाद जनता का फैसला क्या होगा और जनता किसको आशीर्वाद देगी। टीम न्यूज स्टिक। तो मध्य प्रदेश में 3 हॉट सीटों की लड़ाई खत्म हो चुकी है। राजगढ़, गुना और विदिशा में वोटिंग खत्म हो गई है और यहां पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। आइए जानते हैं कहां कितना प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई। तीसरे चरण में देश की हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाने वाली मध्य प्रदेश की गुना, राजगढ़ और विदिशा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। यहाँ पर प्रदेश के 2 पूर्व सीएम और एक केंद्रीय मंत्री की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह, विदिशा में शिवराज सिंह चौहान और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इन दिग्गजों की सीट पर वोटिंग प्रतिशत को देखें तो राजगढ़ में 72.08% वोटिंग, गुना में 68.93% वोटिंग, विदिशा में 69.20% वोटिंग हुई है। साल 2019 में इन सीटों पर वोटिंग के प्रतिशत को देखें तो राजगढ़ में 2019 में 79.46% वोटिंग हुई थी। 2024 में 72.08% वोटिंग दर्ज की गई है। गुना में 2019 में 70.32% वोटिंग हुई थी। 2024 में 68.93% वोटिंग दर्ज की गई है। विदिशा में 2019 में 65.70% वोटिंग दर्ज की गई थी। 2024 में 69.20% वोटिंग दर्ज की गई है। यानी कि जहां शिवराज सिंह चौहान की सीट विदिशा में साल 2019 से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई है, तो दिग्विजय की राजगढ़ और सिंधिया की गुना सीट पर 2019 के मुकाबले वोटिंग घटी है।
जबकि गुना सीट पर पिछले चुनाव में सिंधिया कांग्रेस की ओर से थे और बीजेपी के केपी यादव चुनाव लड़े थे। इस बार गुना में सिंधिया बीजेपी की ओर से उतरे हैं, फिर भी यहाँ वोटिंग पहले जैसी ही रही है। राजगढ़ से दिग्विजय की सीट पर पिछली बार 2019 के मुकाबले वोटिंग कम दर्ज की गई है। हालांकि तीसरे चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ दर्ज की गई है। ऐसे में जहां इन नेताओं की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 4 जून को साफ होगा कि अपने गढ़ को बचाने में कौन कामयाब होगा और कौन रिकॉर्ड जीतकर आला कमान को चौंकाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश में जहां तीसरे चरण में बाकी सीटों पर ठीक ठाक वोटिंग हुई, तो ग्वालियर चंबल में कम वोटिंग दर्ज की गई। इतना ही नहीं, कई पोलिंग बूथ पर नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई, गोलियां भी चली। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल अंचल वो इलाका जो बागियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब बात चुनाव की हो तो कहा जाता है कि बागी यहाँ खेल बिगाड़ते हैं। तीसरे चरण के चुनाव में चंबल में जहां एक ओर कई जगहों पर वोटरों में उत्साह नजर आया, भरी दोपहरी में वोटरों ने कतार में लगकर वोटिंग की, तो कहीं कहीं वोटरों का मूड वोटिंग के लिए नहीं दिखाई दिया। यही वजह है कि प्रदेश की बाकी सीटों के मुकाबले ग्वालियर चंबल में कम वोटिंग दर्ज की गई। ग्वालियर अंचल की तीनों जिले में वोटिंग प्रतिशत शाम 5 बजे तक 60% तक नहीं पहुंच सका। ग्वालियर में 57.86% वोटिंग दर्ज की गई, मुरैना में 55.25% वोटिंग दर्ज की गई, भिंड में 51% तक वोटिंग दर्ज की गई है। तीसरे चरण की 9 सीटों पर हुई वोटिंग में सबसे कम भिंड में ही वोटिंग दर्ज की गई। साल 2019 में इन सीटों पर वोटिंग प्रतिशत को देखें तो ग्वालियर में 2019 में 59.78% वोटिंग हुई थी। 2024 में 57.86% वोटिंग दर्ज की गई है। मुरैना में 2019 में 61.89% वोटिंग हुई थी। 2024 में 55.25% वोटिंग दर्ज की गई है। भिंड में 2019 में 54.42% वोटिंग दर्ज की गई थी। 2024 में 50.96% वोटिंग दर्ज की गई है। यानी कि साल 2019 से भी कम चंबल के वोटरों ने इस बार वोटिंग की है। दरअसल कम वोटिंग की वजह मानी जा रही है, चंबल और भिंड की सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ बागी खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के चुनावी दंगल में समीकरण तेजी से बदल गया था। जो नेता बीजेपी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने बीएसपी से मैदान में ताल ठोक दी, जिससे यहाँ के समीकरण बदल गए। हालांकि यहाँ बागियों की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। तो कहा जा रहा है भीषण गर्मी ने भी वोटरों के जोश को ठंडा कर दिया और भीषण तपिश लू में कई वोटर घर से बाहर ही नहीं निकले। सुबह 11 बजे के बाद कतारें घटती चली गई और लोग घरों में कैद हो गए। तेज धूप और गर्मी की वजह से 11 बजे के बाद कई मतदान केंद्र सूने हो गए। मतदान केंद्र पर मतदाता दिखाई ही नहीं दिए। इन मतदान केंद्रों पर केवल वोटिंग करने वाले कर्मचारी और सुरक्षा बल ही नजर आए। ऐसे में ग्वालियर चंबल में बाकी जगहों से कम वोटिंग दर्ज की गई है। अब देखना होगा यहाँ की जनता का क्या फैसला रहता है और बागी खेल बिगाड़ेंगे तो किसका फायदा और किसको नुकसान उठाना पड़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।